नमस्कार। चलिए, आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के उस आखिरी सबसे विनाशकारी अध्याय में चलते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां जीत और हार के बीच की लकीर मिट जाती है और विजय का जश्न मातम की खामोशी में बदल जाता है। हाय, शत्रु को पराजित करके अंत में हम स्वयं ही पराजित हो गए हैं। राजा युधिष्ठिर के ये शब्द, बस यही तो सार है इस पूरी महागाथा का। ये कहानी उस जीत की है जो असल में एक बहुत बड़ी हार थी। एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव रिश्तों और सिद्धांतों की लाशों पर रखी गई थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं युद्ध के उन अंतिम फैसलाकुन दिनों में। सोच के देखिए, कौरव सेना के सबसे बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण सब जा चुके हैं। अब उनकी पूरी सेना की, उनके पूरे साम्राज्य की सारी उम्मीदें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हुई हैं। भीष्म और द्रोण के जाने के बाद अब साम्राज्य का पूरा भार, पूरा दायित्व सिर्फ एक योद्धा के कंधों पर आ गया था, कर्ण। दुर्योधन को तो बस एक ही आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, कर्ण। उसका विश्वास था, बल्कि उसे पूरा यकीन था कि कर्ण ही वो शख्स है जो अर्जुन से बेहतर है और वही, सिर्फ वही, पांडवों को हरा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। कर्ण पर जो दबाव था वो सिर्फ युद्ध का नहीं था। वो मैदान में सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ रहा था। उसका एक दुश्मन तो उसके अपने ही रथ में उसके ठीक पीछे बैठा था, उसका सारथी शल्य। सोचें, मद्र के राजा शल्य, जिसे उसने अपने सारथी के रूप में चुना था, वो लगातार उसे नीचा दिखा रहे थे। उसकी जाति पर, उसकी मातृभूमि पर ताने मारकर उसे अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। एक अजीब मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था। और फिर वो पल आ ही जाता है, एक ऐसा पल जिसका इंतजार शायद पूरे ब्रह्मांड को था। युग के दो सबसे महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने। एक ऐसा द्वंद्व युद्ध जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। जब कर्ण और अर्जुन के बीच ये आखिरी युद्ध शुरू हुआ ना, तो ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आसमान, जमीन, सब कुछ जैसे थम सा गया था। इस लड़ाई का महत्व इतना बड़ा था कि देवता, असुर, नदियां, पर्वत, मतलब हर किसी को एक पक्ष लेना पड़ा। पूरा ब्रह्मांड सांसें रोके देख रहा था कि अब होगा क्या। और ये बंटवारा साफ दिख रहा था। देवता, नदियां, समुद्र, पर्वत, ये सब अर्जुन के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ असुर यानी कि राक्षस, वो कर्ण के साथ थे। आसमान भी अपने सितारों के साथ कर्ण के लिए चिंतित था। और हो भी क्यों ना, एक तरफ थे सूर्यदेव जो अपने बेटे कर्ण को जीतते देखना चाहते थे, और दूसरी तरफ देवराज इंद्र जो अपने बेटे अर्जुन के लिए आतुर थे। ये जमीन की लड़ाई अब थी ही नहीं, ये तो एक दिव्य घटना बन चुकी थी। लेकिन कर्ण का अंत सिर्फ अर्जुन के बाण से नहीं लिखा था। उसके पीछे उसकी नियति, उसके कर्म और पुराने श्राप, सबका हाथ था। सबसे पहले एक ब्राह्मण का भूला हुआ श्राप सच हो गया। अचानक युद्ध के बीच में धरती ने कर्ण के रथ का पहिया निगलना शुरू कर दिया। उसका रथ जमीन में फंस गया, वो स्थिर हो गया। इस हालत में वो रथ से नीचे उतरा अपने पहिए को निकालने के लिए, और उसने युद्ध के नियमों का, धर्म का हवाला देकर अर्जुन से रुकने को कहा। लेकिन तभी कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पुराने पाप याद दिलाए, और अर्जुन ने वो अंतिम घातक बाण चला दिया जो उस असहाय योद्धा का सिर उसके धड़ से अलग कर गया। और जब कर्ण ने धर्म की दुहाई दी, तब कृष्ण ने जो कहा वो सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है राधेया कि तुम्हें धर्म याद आया, लेकिन तुम्हारा ये धर्म तब कहाँ चला गया था कर्ण, जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा जा रहा था। कृष्ण के इन शब्दों ने सारी बात आईने की तरह साफ कर दी। कर्ण की मृत्यु, उसके इस अंत का सीधा संबंध द्रौपदी के अपमान से था। कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जिसने उस दिन धर्म की परवाह नहीं की, उसे आज धर्म का नाम लेने का कोई हक नहीं है। कर्ण के गिरते ही कौरवों की आखिरी उम्मीद भी धूल में मिल गई। लेकिन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि राजा दुर्योधन अभी भी जिंदा था। तो अब कहानी का रुख उस तरफ मुड़ता है, उस अकेले हारे हुए राजा की तरफ। तो सवाल ये उठता है, जब सेना तबाह हो गई, आखिरी उम्मीद भी मार दी गई, तो वो अभिमानी राजा दुर्योधन आखिर है कहां? वो छिपा हुआ था एक झील के नीचे, पानी के तल में। अपनी शक्तियों से उसने अपने चारों तरफ पानी को ठोस बना लिया था। सोचिए क्या विरोधाभास है।
वो राजा जो कभी पूरे हस्तिनापुर पर राज करता था, वो अब डर के मारे एक झील के नीचे अपनी जान बचा रहा था। लेकिन पांडव उसे ढूंढ ही लेते हैं, और जब वो उसे उकसाते हैं, लज्जा दिलाते हैं, तो दुर्योधन पानी से बाहर निकलता है और वो तैयार होता है एक अंतिम गदा युद्ध के लिए, अपने जीवन भर के प्रतिद्वंदी भीम के साथ। ये अंतिम टकराव था, सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि दो भाइयों के बीच की जिंदगी भर की नफरत, जलन और दुश्मनी का एक बेहद क्रूर व्यक्तिगत चरमोत्कर्ष। और युद्ध से ठीक पहले भीम की ये भयानक प्रतिज्ञा इस बात को साफ कर देती है कि ये लड़ाई कितनी व्यक्तिगत थी। वो कहता है, आज मैं उस बाण को निकालूंगा जो तुम्हारे हृदय में चुभ रहा है। इस पापी को अपनी गदा से मारकर मैं आज इसी गदा से इसके शरीर के 100 टुकड़े कर दूंगा। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये द्रौपदी के अपमान का बदला था, ये सालों के वनवास का बदला था। दुर्योधन भी गिर गया, युद्ध लगभग जीत लिया गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हिंसा और बदले का जो चक्र शुरू हुआ था ना, वो अभी भी घूम रहा था, और अब वो अपने सबसे भयानक, सबसे घनौने रूप में सामने आने वाला था। मरते हुए दुर्योधन ने अपना आखिरी सेनापति नियुक्त किया, अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोण की मृत्यु से, अपने राजा की हालत से अश्वत्थामा गुस्से में जल रहा था, और उसने एक भयानक बदले की कसम खाई, एक ऐसा बदला जो युद्ध के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा छोड़ जाएगा। और उसका प्लान क्या था? उसने कहा, जब वे रात में अपने शिविर में आराम से सो रहे होंगे, तब मैं उनके शिविर पर एक महान और भयानक हमला करूंगा। ये प्लान ये सिर्फ कायरता भरा नहीं था, ये अधार्मिक था। उसने जीती हुई, बेखबर और सो रही पांडव सेना पर हमला करने का सोचा, एक ऐसा काम जो युद्ध के हर नियम, हर सिद्धांत के खिलाफ था। देखिए, उस समय के युद्ध के भी कुछ नियम होते थे, कुछ सिद्धांत होते थे। शास्त्रों में साफ लिखा है कि किसी सोते हुए व्यक्ति पर, किसी निहत्थे पर या जिसने हथियार डाल दिए हों, उस पर वार नहीं कर सकते। जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो, जिसका कवच उतरा हो या जो भाग रहा हो, उन पर हमला करना मना था। अश्वत्थामा का ये रात का हमला इन सारे नियमों का, क्षत्रिय धर्म का सीधा सीधा अपमान था। इस एक काम से उसने युद्ध को बर्बरता की एक नई गहराई में धकेल दिया। अब आती है अगली सुबह। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत है, लेकिन यह शांति मौत की शांति है। अब बात योद्धाओं की नहीं, बल्कि पीछे बच गए लोगों की है। उस जीत की है जिसकी कीमत इतनी भारी थी कि उसे सहना नामुमकिन था। इस भयानक मंजर को हम उस मां की आंखों से देखते हैं जिसने अपने 100 बेटे खो दिए, रानी गांधारी। उसके शब्दों में जो दर्द है वो उस पूरे विनाश को बयान कर देता है। वो कहती हैं, देखो दुर्योधन को, हे कृष्ण, नंगी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। जो पहले राजाओं से घिरा रहता था, वह अब गिद्धों से घिरा है। पूरा युद्ध क्षेत्र शोक में डूबा हुआ था। हजारों रानियां, महारानियां अपने पतियों, बेटों, भाइयों के लाशों पर रो रही थीं। गांधारी को अपने बेटे दुर्योधन का शव मिलता है, और जब पांडव अपने शिविर लौटते हैं जीत का जश्न मनाने, तो उन्हें पता चलता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को उनकी नींद में ही मार डाला है। उनकी जीत एक ही रात में राख हो चुकी थी। और जब लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिल दहला देने वाला राज सामने आता है। जब पांडव अपने भतीजों की मौत का शोक मना रहे होते हैं, उनकी मां कुंती उन्हें एक सच बताती हैं, एक ऐसा सच जो उनके दुख को, उनकी नफरत को, सब कुछ बदल देता है। वो बताती हैं कि जिस दुश्मन से वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे, कर्ण, वो उनका अपना सबसे बड़ा भाई था। और आखिर में बस यही एक सवाल बच जाता है, जब कीमत सब कुछ हो तो फिर जीत का क्या मूल्य है? यही महाभारत का सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई भी जीत इतनी बड़ी हो सकती है जो इतने बड़े विनाश को, इतने बड़े नुकसान को सही ठहरा सके?